लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन? मिलर एंड यूरे एबायोटिक सिंथेसिस एक्सपेरिमेंट एंड अदर्स सब्सिक्वेंट सिमिलर एक्सपेरिमेंट शोड दैट. वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट से क्या रिवील हुआ था. मिलर एंड यूरे ने बेटा एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए. उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? दैट इज दे एक्सप्लेन्ड केमिकल एवोल्यूशन. केमिकल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था? ऑपेरन एंड हेल्डेन ने दिया था. और केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने दिया था? दैट इज मिलर एंड यूरे ने. इस बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया था यूरे एंड मिलर ने. ठीक है बेटा. अब ये आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है. तो केमिकल एवोल्यूशन आपको क्या समझाता है? ये समझाता है कि इनऑर्गेनिक चीजों से धीरे धीरे नए नए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने. पहले मोनोमर्स बने, देन उनसे पॉलीमर्स बने और धीरे धीरे लाइफ का ओरिजिन हुआ. तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए. सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स can form spontaneously under condition like those thought to prevail early in Earth's history. ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने किससे? स्पॉन्टेनियसली बने अर्ली लाइफ में. अर्ली जो अर्थ की कंडीशन थी वहीं ये एक्सपेरिमेंट ये पॉसिबल था. ये जो रिएक्शंस हुई थी वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में वहीं पॉसिबल थी जो कि अर्ली प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस थी. तो ये बिल्कुल करेक्टली आपका एक्सप्लेन कर रहा है. नेक्स्ट देखिए आप सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म इंट्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. नहीं बेटा, अर्लीस्ट लाइफ का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था? रिड्यूसिंग था. तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई आपकी. लाइफ कैन बी क्रिएटेड इन ए टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में आप लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनवा सकते हो. लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए कैन फॉर्म अंडर एबायोटिक कंडीशंस. बेटा इनमें से और कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स करेक्ट आंसर.